जय हिंद दोस्त। बता दूं कि बिहार एसएससी के द्वारा एक और बड़ी वैकेंसी की शुरुआत कर दी गई है, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार एसएससी स्टेनोग्राफर का। ये वैकेंसी जो भी लोग ऑफिस में बैठकर जिसको कंप्यूटर पे काम करने का शौक है, उनके लिए ये वैकेंसी बहुत ही शानदार है। यानी कि आपको मैं बता दूं कि इस वैकेंसी के अंदर आपको भागा दौड़ी वाली वर्क नहीं है। आपको ऑफिस पे जाना है, ऑफिस में डेटा एंट्री से रिलेटेड जितने भी काम है उससे रिलेटेड काम है। ये बिहार के अलग अलग 36 अलग अलग ऑफिसों में ये बहाली निकली हुई है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में पूरा डिटेल्स के साथ बताने वाले हैं कितने पोस्ट मेल के लिए है, कितने पोस्ट फीमेल के लिए भी है, क्या इसमें योग्यता मांगा जा रहा है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगा कि फॉर्म भरने के लिए आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। सारी चीजों को हम आपको डिटेल के साथ बताने वाले हैं। तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब। देखिए, बिहार एसएससी स्टेनो, अभी बता दें कि बिहार में ऑलरेडी एसएससी के द्वारा 2 वैकेंसियां चल रही है। बिहार परिचारिका, जिसको ऑफिस अटेंडेंट बोलते हैं, और एक चल रहा है बिहार सीजीएल 4। ठीक है, उसके साथ साथ अब ये तीसरी वैकेंसी है। जो तीसरी वैकेंसी है 432 पदों के लिए निकाली गई है, जिसके में 359 पद मेल के लिए है और 73 पद फीमेल के लिए भी है। यानी कि 35% इसकी वैकेंसी को ऑलरेडी सेपरेट कर दिया गया है लड़कियों के लिए। इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है 10+2, कोई भी अगर 12वीं पास है, आईए, आईएससी, आईकॉम कुछ भी किया है, आप इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन साथ में आपको देखिए, एक या तो टाइपिंग का सर्टिफिकेट चाहिए, या अगर कोई स्टेनो किया है तो स्टेनो का चाहिए। यानी इसमें से कोई आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें एज की अगर हम बात करें तो 18 साल से लेकर 37 साल ये जनरल के कैंडिडेट के लिए होता है, और ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर ओबीसी का है कोई तो 18 साल से लेकर 40 साल, और इसके साथ साथ अगर कोई जनरल की महिला भी है उसके लिए भी 40 साल तक एज रखा। अगर एससी एसटी की बात करें तो 18 साल से लेकर 42 साल तक आपका एज दिया गया है। एज अच्छा है। बात करते हैं ऑनलाइन का। ऑनलाइन आपका देखिए 25 सितंबर से शुरू होगा और 3 नवंबर 2025 तक आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कर। तो ये आपका डेट है, आप इसके बीच में अपना फॉर्म ऑनलाइन कर लेंगे। फॉर्म भरने का चार्ज मात्र 100 रुपया है, वो सभी कैंडिडेट के लिए है। ये एक अच्छी बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा 15 अगस्त को जो अनाउंसमेंट किया गया था कि बिहार के प्री जितने भी एग्जाम है सभी के लिए 100 रुपये चार्ज होगा, सभी के लिए। तो इससे रिगार्ड यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है, इसका भी चार्ज आपका 100 रुपया ही कर दिया था, जो कि पहले 540 रुपये करता। इसमें सिलेक्शन का 3 स्टेज है। आपका एग्जाम होगा, टाइपिंग होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसी स्टेज से आपका गुजरेगा। अब बात करते हैं कि अगर आप एग्जाम देंगे तो आपसे एग्जाम में पूछा क्या जाएगा। देखिए, एग्जाम में आपसे एकदम सिंपल सी क्या पूछा जाएगा, जनरल स्टडी से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद जनरल साइंस और जनरल मैथ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएगा। ये जो साइंस और मैथ रहेगा ये आपके 12th के लेवल का रहने वाला है। उसके बाद कंप्रीहेंशन होगा, लॉजिक होगा, रीजनिंग होगा, मेंटल एबिलिटी होगा, इन सभी चीजों से मिला के आपके क्वेश्चन रहेंगे। पूरा पेपर आपका 150 क्वेश्चन का रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का रहेगा, तो जिसके लिए आपका टोटल नंबर हो गया 600 मार्क्स। ठीक है, और ये आपका समय रहेगा 2 घंटा 15 मिनट आपका एग्जाम का समय रहेगा। लेकिन अगर यदि आप एक भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो इसमें 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स कट कर दिया, इसलिए आप सही क्वेश्चन का ही जवाब दें गलत। बात करते हैं सैलरी। देखिए, इसमें आपका सैलरी शुरुआती 30,000 से प्लस ये आपकी शुरुआती सैलरी रहने वाली है। ठीक है, ये बिहार के मैं अलग अलग 36 ऑफिसों में ये बहाली निकाली गई। मैं तो आप कहीं पे भी आपका हो सकता है। इसके लिए जब आप फॉर्म भरेंगे तो कोई ऐसा चुनाव नहीं करना होता कि आपको इसी जिले का मिल सकता है। आप एग्जाम दे देंगे, उसके बाद इसका ऑप्शन आपसे दिया जाएगा कि आप कौन से जिले का चूज करना चाहते हैं। बात करते हैं डॉक्यूमेंट का जो आपको फॉर्म भरते समय आपकी जरूरत पड़ेगा। 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट, उसके साथ टाइपिंग या स्टेनो का जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है उसकी जरूरत पड़ेगा।
उसके बाद अगर एनसीएल है तो एनसीएल लगाइएगा, ईडब्ल्यूएस वाले ईडब्ल्यूएस लगाएंगे, एससी एसटी वाले अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे। उसके साथ साथ निवास सभी को लगाना है, जो भी बिहार के कैंडिडेट है सभी को निवास लगाना है। उसके बाद देखिए आधार कार्ड आपका लगेगा, और इस फॉर्म में भी मैं जो कि बिहार में जो भी अब एसएससी द्वारा फॉर्म ले रहा है उसमें एक लाइव फोटो भी लिया जा रहा है, तो इस फॉर्म में भी आपको लाइव फोटो देने की जरूरत है, यानी कि कैंडिडेट को खुद से रहकर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। तो इसका एक फायदा भी है कि जब आप खुद से रह के फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म में गलतियां होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, तो ये चीज अच्छी बात है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता है नए वीडियो में, तब तक के लिए जय।